आज मैंने 300 का प्रॉफिट नहीं बनाया तो पूरा मेरा वीक खराब हो जाएगा। तो मैं हूँ युवराज, मैं पॉलिटेक्निक स्टूडेंट हूँ जो निकला हूँ जीरो से 2 लाख रुपए कमाने के लिए, वो भी ट्रेडिंग से सिर्फ एक ही साल में। तो आप मुझे स्ट्रगल फेस में देख सकते हैं कि कैसे मैं ट्रेडिंग से 2 लाख रुपए कमाऊंगा, और अभी तक मैं कितने लॉस में हूँ भाई, बहुत ज़्यादा लॉस में हूँ, लगभग 20 से 25 हज़ार। तो चलिए इसी के साथ करते हैं अपने ब्लॉग की शुरुआत। तो आज है हमारा लगातार 365 दिन ब्लॉगिंग करने का डे 110, और आज का ब्लॉग बहुत ज़्यादा मस्त होने वाला है। तो आज तो है भाई फॉरेक्स में ट्रेड करने का लास्ट डे, यानी कि फ्राइडे। और फ्राइडे का दिन हम लोग भाई ट्रेड करेंगे, और जिससे हमें पता चलेगा कि आज हम लोग का वीक प्रॉफिटेबल रहा था या फिर लॉसेबल। तो आज मैं चैलेंज लेने वाला हूँ कि आज मैं 300 रुपये का प्रॉफिट कर रहा है, तो मतलब कर रहा है यानी कि $3। तो चलिए देखते हैं कि हम लोग $3 का प्रॉफिट कर पाते हैं या फिर नहीं। और हम लोग का रिस्क रहेगा लगभग ₹100, और प्रॉफिट रहेगा मतलब $3। $3 का प्रॉफिट हो जाता है तो मेरा अकाउंट $13 का हो जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा ही शानदार है, जो मेरे धीरे धीरे लॉस को रिकवर करेगा। तो 3 दिन से तो मेरा विनिंग स्ट्रिक चल रहा है। तो आज मुझे लग रहा है कि पनौती भी आ सकता है। तो चलिए हम लोग पूरा सतर्क होकर खेलेंगे और बहुत ही मतलब हाई क्वालिटी ट्रेड को पकड़ने की कोशिश करेंगे। तो आज तो मुझे ट्रैवल भी करना है भाई, ट्रैवल करते करते मुझे प्रॉफिट कमाना है, तो ये अलग ही चैलेंज है। तो चलिए चलते हैं, अभी बज चुके हैं सुबह के 5:30 बज रहे हैं और मुझे जाना है मुजफ्फरपुर। तो चलिए चलेंगे। और जैसा कि आप देख सकते हैं मौसम पूरा मतलब सुहावना हो पड़ा है। तो बस थोड़ी देर में हम लोग निकलेंगे, बस टेम्पू आएगा, बस चलेंगे हम लोग मुजफ्फरपुर। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग के दोस्त लोग आ चुके हैं टेम्पू को लेकर। तो चलिए टेम्पू में बैठते हैं और हम लोग निकलते हैं स्टेशन जाने के लिए। तो पहले टेम्पू ने हमें आधे रास्ते तक छोड़ दिया, इसलिए हम लोग टेम्पू को बदल रहे हैं। तो चलिए इस टेम्पू में चलते हैं स्टेशन, ये हमें सिर्फ स्टेशन तक ही छोड़ेगा। तो हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं चलते चलते स्टेशन, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। तो बहुत ही मस्त तरीके से बस 1 घंटा में ट्रेन आने वाला है। हम लोग बहुत जल्दी ही पहुँच चुके हैं, आवाज़ आप सुन सकते हैं ट्रेन का। तो चलिए देखते हैं, ट्रेन आएगा तो हम लोग चलेंगे और बैठेंगे उसमें, आपको दिखाते हैं कौन सा ट्रेन है। तो दोस्तों अभी हम लोग निकले हुए स्टेशन से पीछे आए हुए हैं। यहाँ पर स्टेशन देख सकते हैं। हम लोग इधर जा रहे हैं, थोड़ा सा खाने पीने जा रहे हैं क्योंकि भूख लगा हुआ है, सुबह है 7 बजा हुआ है। तो चलिए चलते हैं, देख क्या खाइएगा वो, अभी आपको केला खाना है। चलिए लेटी समोसा चलिए खाते हैं, चलिए चलते हैं इधर। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर कपड़ा खरीदा जा रहा है, शर्ट उट खरीदा रहा है। और यहाँ पर भाई देख सकते हैं स्टेशन के सामने का व्यू कैसा है। तो ये रहा हम लोग का स्टेशन, जो अभी तक भाई देखिए मस्त है, सीतामढ़ी का। और इधर देखिए छोटा मोटा दुकान सब है, इधर कपड़ा का दुकान है, और इधर देखिए छोटा छोटा मिक्सचर उक्चर का दुकान है। तो यहीं पर हम लोग शर्ट ले रहे हैं, तो चलिए लेते हैं, चलते हैं। दोस्तों हम लोग का फाइनली ट्रेन आ चुका है, तो चलिए ट्रेन में बैठते हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ है भाई, देखो चारों तरफ पूरा भरा हुआ है। हम लोग कोई उपाय नहीं भाई, सीट नहीं मिलने वाला है। देखिए क्या भीड़ है भाई, कोई उपाय नहीं, चलिए बैठते हैं अच्छा सीट देख के। दोस्तों हम लोग एंट्री मार चुके हैं अंदर, भाई देख सकते क्या भीड़ है भाई, पूरा भरा हुआ है ट्रेन। और बाहर देख सकते ट्रेन खुला नहीं है, बस थोड़ी देर में ट्रेन खुलने वाला है। चलिए पानी हम लोग खरीद रहे भाई, बहुत ज़्यादा प्यास लगा हुआ है, चलिए पानी को पीते हैं। तो दोस्तों ट्रेन खुल चुका है, देख सकते हम क्या स्पीड पकड़ा है। और ये नया ट्रेन है अभी, और हम लोग बैठे हुए हैं, थोड़ा सा पानी पी रहे हैं और हम लोग मज़ा आ रहा है। चलिए हम लोग चलते हैं भाई, देखिए मज़ा आ रहा भाई, क्या स्पीड है। तो दोस्तों फाइनली हम लोग का ट्रेन रुक चुका है, तो चलिए हम लोग उतरते हैं और चलते हैं इधर चलना है हम लोग के। तो दोस्तों फाइनली मैं स्टेशन से निकल चुका हूँ, और यहाँ पर देख सकते हैं कि यही है स्टेशन, और हम लोग को जाना है इस पुल पर, पुल को पार करना है। और यहाँ से हम लोग जाएंगे भगवानपुर, और फिर भगवानपुर जाएंगे अपने घर। तो चलिए चलते हैं अब। दोस्तों फाइनली मैं भगवानपुर पहुँच चुका हूँ भाई, देख सकते जाम कितना लगा हुआ है पूरा भाई, बहुत शानदार तरीके से जाम लगा हुआ है। चलिए जाम से निकलते हैं, पहुँचते हैं जल्दी से घर। तो दोस्तों फाइनली मैं पहुंच चुका घर, और देखिए शशांक आया हुआ है मुझे लाने के लिए। तो चलिए चलते हैं रूम पर और चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो घर पर पहुंचने के बाद मैंने देखा बउआ का बाल बहुत बड़ा हुआ है, इसलिए आ गए हैं बउआ को लेकर सैलून। तो चलिए इसका बाल कटवाते हैं। फाइनली मैं घर पहुंच चुका हूं, और अभी आया हूं टहलते टहलते मंदिर पर। तो जैसा कि देख सकते शाम हो चुका है, तो दिन में मैं आने के बाद भाई खाना पीना खा के सो गया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही थकावट महसूस हो रहा था। तो अभी रात का माहौल हो चुका है, देखिए भाई मंदिर का व्यू क्या ही मस्त तरीके से दिख रहा है, लाइट जलने के बाद और चमकता है। ये देखिए यही लाइट जलाया है। तो चलिए अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि आज क्या मैं अपने चैलेंज को कंप्लीट कर पाता हूं या फिर नहीं। तो आज मेरा चैलेंज आपको नहीं पता, तो मैंने वीडियो के शुरुआत में ही बताया था कि आज मैंने 300 रुपये कमाना है, यानी कि $3। तो देखिए आज मैं $3 कमा पाता हूँ या फिर नहीं। तो ये है मेरे $3 कमाने का पहला
ट्रेड। तो देखिए ये ट्रेड हम लोग का प्रॉफिट जाता है या फिर लॉस। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये मैं ट्रेड लिया हूँ 10:13, जो कि मैं भगवानपुर में पहुँचा था, टेम्पू में बैठ के जा रहा था, उस समय मैंने इस ट्रेड को लेने की कोशिश की है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मार्केट बहुत ज़्यादा ही साइडवेज है, इतना छोटा छोटा गैप अप वाला कैंडल बना रहा है, फिर भी मैंने इसमें ट्रेड लिया है क्योंकि सोचा कि भाई आज $3 का प्रॉफिट कैसे भी चैलेंज को कंप्लीट करना है कि भाई चैलेंज पहला बार मैंने चैलेंज लिया है तो उसको कंप्लीट तो करना ही पड़ेगा। यदि कंप्लीट नहीं हो पाता तो वो दूसरा बात है। तो अपनी तरफ से मैं 100% देना चाहता हूँ इस ट्रेड में। तो ये देख सकते हैं कि भाई इसमें मैंने ट्रेड लिया और भाई कितना ऊपर जाके ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा स्प्रेड्स लग चुका है। तो ये ट्रेड को मैं थोड़ा सा फास्ट फॉर्मेट में दिखाता हूँ क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा ही ट्रेड लेने वाला हूँ, इसलिए वीडियो ज़्यादा ही लंबी तरीके से ना हो। तो ये है मेरा पहला ट्रेड और इसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि प्रॉफिट होता है या फिर लॉस। तो यहाँ पर हम लोग का हो चुका है पहला ट्रेड ही लॉस। तो पहला ट्रेड यदि मेरा लॉस जाता है तो मेरा पनौती छा जाता है और उसके बाद मेरा चैलेंज को भाई लग रहा है कि आज कंप्लीट नहीं हो पाया क्योंकि पहला ट्रेड ही लॉस हो चुका है। तो यहाँ से मुझे लग रहा है कि ये नीचे वाला आवरली टाइम फ्रेम पर नीचे का लिक्विडिटी लेगा और फिर यहाँ से खतरनाक तरीके का स्पाइक मारने वाला है। तो मैं वही मोमेंटम पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वो मुझे कितनी देर के बाद पकड़ाता है वो आपको थोड़ी देर बाद पता चलेगा या फिर नहीं पकड़ाएगा। तो चलिए लेते हैं अपना सेकेंड ट्रेड और देखते हैं कि उसमें हम लोग का प्रॉफिट होता है या फिर लॉस। तो अभी मैंने ले लिया है दिन का दूसरा ट्रेड और भाई देख सकते हैं ट्रेड को एग्जीक्यूट को हुआ और कितना ऊपर जाके एग्जीक्यूट हुआ है। और इसमें देख सकते हैं कि भाई क्या पहले से ये इतना ज़्यादा स्प्रेड्स लगा के रखा हुआ है, 15 सेंट का पहले से स्प्रेड्स इसमें लग चुका है, जिससे के वजह से ये मुझे लॉस में भी दिखा रहा है। तो ये यदि यहाँ से मूव आएगा तो बहुत ही शानदार तरीके से मूव आने वाला है क्योंकि यह मेरा मेजर लिक्विडिटी लेवल है, क्योंकि मैंने इसे ब्लू लाइन से डिनोट किया है। तो चलिए ये ट्रेड को मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाता हूँ कि इसमें हम लोग का प्रॉफिट होता है या फिर लॉस। ये देख सकते हैं टाइमिंग भी आप देख सकते हैं कि बस मैंने 5 मिनट के अंदर ही ये ट्रेड को लिया है। तो ये ट्रेड आप देख सकते हैं कि भाई बार बार साइडवेज हो जा रहा है और हमारे मुँह पर जाके फिर हम लोग का स्टॉप लॉस भी खा चुका है। तो ये मेरा सेकेंड ट्रेड भी हो चुका है फिर। तो अब हम लोग भाई तीसरे ट्रेड की तरफ बढ़ेंगे और इसको मैं थोड़ा सा अच्छी तरीके से सावधानीपूर्वक लेना चाहता हूँ। और मेरा अकाउंट आप देख सकते हैं कि $9 का हो चुका है, यानी $10 से भी $1 का लॉस है भाई। बहुत ज़्यादा ही गंदा हो चुका है आज का मैच। तो चलिए देखते हैं और मैं एक सामने फिर से ट्रेड पकड़ने वाला हूँ पूरी तरह। तो ये देख सकते हैं कि ये है मेरे दिन का तीसरा ट्रेड, लेकिन आप टाइमिंग देख सकते हैं 10:07 हो चुका है। तो ये मेरे पहले जो ट्रेड मैंने दिखाया था उससे थोड़ी देर पहले का ट्रेड है। तो इसका रिकॉर्डिंग मुझे अभी मिला इसलिए मैंने अभी इसको लगाया है। तो यहाँ से देख सकते हैं मार्केट बहुत ही शानदार तरीके से नीचे गिर रहा है और ये मेरे मेजर लिक्विडिटी लेवल पर लगा हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ से एक बाइंग का अपॉर्चुनिटी निकाला है। तो यहाँ से यदि ये चढ़ेगा तो शानदार तरीके से हमें प्रॉफिट दे सकता है या फिर लॉसेबल जाएगा। तो देखिए ये हम लोग का तीसरा ट्रेड प्रॉफिट जाता है या फिर लॉस। तो दोस्तों ये ट्रेड भाई मेरा टेस्ट ले रहा है भाई और जैसे इसमें मेरा स्टॉप लॉस हो चुका है ख़त्म। तो मेरा बैक टू बैक 3SL जा चुका है, यानी कि हिस्ट्री बन चुका है ऐसे का। तो आज लग रहा है मेरा प्रॉफिट दे भी आ चुका है और भाई आज मैंने चैलेंज भी ले लिया है। क्या मैं चैलेंज को कंप्लीट कर पाता या फिर नहीं। तो वहाँ पर हम लोग का काफ़ी ज़्यादा लॉस होने के बाद मैंने मार्केट को कर दिया बंद और यहाँ पर बच चुके हैं दिन के 12:30 और वहाँ से देख सकते हैं मार्केट निकल चुका है। फिर वहाँ से एक बहुत ही खतरनाक तरीके का शार्पली मूव आया, यही भाई मूव मैं पकड़ने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो मूव मैं कैप्चर नहीं कर पाया। फिर वहाँ से एक छोटा सा रिट्रेसमेंट आया है, इसलिए मैं यह मूव को कैप्चर करने के लिए निकला हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं कि मार्केट अभी थोड़ा सा प्रॉफिट में दिखाया है, फिर लॉस में जा चुका है। तो ये उस समय है जब मैं बउआ का बाल कटवा रहा था, उस समय मैं बैठ के ट्रेड ले रहा था। तो चलिए देखिए ये ट्रेड हम लोग का प्रॉफिट जाता है या फिर नहीं, क्योंकि आज मार्केट मेरा बहुत ही गंदी तरीके से टेस्ट ले रहा है भाई। आज मैंने चैलेंज लिया है तब भी मार्केट मुझे लॉस दे रहा है। तो मार्केट का भाई बिहेवियर मैं समझ ही नहीं पाता हूँ कभी कभी। तो देखिए ये क्या होता है, ये ट्रेड हम लोग का लॉस जाता है या फिर प्रॉफिट, चौथा ट्रेड। तो इस ट्रेड में मैंने कैंडल बिहेवियर देख के भाई मैन्युअली ही इसे क्लोज कर दिया है छोटे सा प्रॉफिट में, बस 26 सेंट्स के आसपास था। तो यहाँ से मुझे पता है कि मार्केट नीचे गिरेगा। फिर यदि यहाँ से एक अच्छा सा रिट्रेसमेंट लेवल आता है तो फिर मैं वहाँ से बाइंग का एक अपॉर्चुनिटी देखने वाला हूँ। तो क्या मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बाइंग का है अभी बहुत देर से। तो ये है मेरे दिन का छठा ट्रेड और वहाँ से थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आने के बाद मैंने भाई फिर से ट्रेड को पकड़ लिया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि भाई ये हम लोग अभी लॉस में दिखा रहा है। तो चलिए इसको थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि भाई ये सब ट्रेड यदि चल जाता है तो बहुत ही शानदार तरीके से आज हमें प्रॉफिट दे सकता है। तो चलिए थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं और देखते हैं कि इसमें हमारा प्रॉफिट होता है या फिर लॉस। ये है मेरे दिन का छठा ट्रेड। तो ये ट्रेड भी अभी देख सकते हैं प्रॉफिट में जाने के बाद यहाँ से साइडवेज हो चुका है और इसने मेरा स्टॉप लॉस को भी कर दिया हिट, जो कि बहुत ज़्यादा ही गंदा है भाई। छठा ट्रेड भी भाई मेरा लॉस जा चुका है और मैं आपको आज दिखा दूं कि मेरा अकाउंट हो चुका है $8.64, जो कि भाई आज मैंने $1.3 का लॉस कर दिया है, जो कि बहुत ज़्यादा अमाउंट है।
तो यदि अब मुझे अपना चैलेंज को कंप्लीट करना है तो मुझे कम से कम $5 का प्रॉफिट करना पड़ेगा, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है भाई। $5 का प्रॉफिट अभी तक मैंने इस छोटे से एक अकाउंट पे अभी तक कभी भी नहीं किया, तो आज भी मैं नहीं कर पाऊँगा शायद, और मेरा चैलेंज आज वेस्ट चला जाएगा। लेकिन मैं अपना 100% कोशिश कर रहा हूँ कि मैं शानदार से शानदार ट्रेड पकड़ूँ। तो चलिए, आज फ्राइडे भी है इसलिए बहुत छोटा छोटा मूव आ रहा है, तो अभी मैं मार्केट को देखने के लिए बंद कर देता हूँ। बस थोड़ी देर के बाद देखूंगा और देखता हूँ कि प्रॉफिट होता है या फिर लॉस। तो ये है मेरे दिन का 7वां ट्रेड भाई, 7वां ट्रेड भाई। 6 के 6 लॉस होने के बाद ये 7वां ट्रेड। अलग अलग ही मेंटलिटी प्रेशर मुझ पर पड़ा हुआ कि भाई ये ट्रेड मुझे प्रॉफिट कराना ही तो कराना है। यदि ये ट्रेड में लॉस हो जाता है तो बहुत ही गंदी तरीके से मेरा खतरनाक लॉस हो जाएगा और मेरा चैलेंज ख़त्म भी हो सकता है। तो चलिए, ये ट्रेड अभी थोड़ा छोटा सा प्रॉफिट दिखाया, लगभग 18 सेंट के आसपास। यदि इसमें हम लोग का प्रॉफिट जाएगा तो बहुत ही शानदार तरीके से जाने वाला है, नहीं तो यदि यहाँ से गिरेगा तो नीचे एक और मेरा मेजर लेवल है, तो उसे यदि टच करेगा तो वहाँ से मैं एक बाइंग का अपॉर्चुनिटी खोलूँगा, जो कि बहुत ही शानदार तरीके से ऊपर जाएगा। तो चलिए, इसका इंतजार करते हैं कि इस ट्रेड में हम लोग का प्रॉफिट जाता है या फिर लॉस। तो ये 7वां ट्रेड भाई प्रॉफिट में जाने के बाद फिर से लॉस में जा चुका है और भाई मेरा स्टॉप लॉस भी इसमें हिट हो गया है। तो भाई बार बार भाई 7 टाइम्स मेरा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, जो कि बहुत ज़्यादा ही गंदी बात है। तो इस प्रकार मेरा आज चैलेंज लग रहा है कि ख़त्म ही हो चुका है। लेकिन लास्ट में कुछ ऐसा भी हो सकता है कि मैं एक ही ट्रेड में सारा का सारा प्रॉफिट कर सकूं, तो वो भी कहीं हो सकता है। बस थोड़ी देर में मुझे एक अच्छा सा अपॉर्चुनिटी दिखना है, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा ही खतरनाक तरीके से अभी फॉल किया है और यदि यहाँ से चढ़ता है तो बहुत ही मस्त तरीके से प्रॉफिट भी देने वाला है। तो यहाँ से मैं देखता हूँ कि एक अच्छा सा अपॉर्चुनिटी, एक बस ट्रेड, लास्ट ट्रेड मैं करना चाहता हूँ, जो कि मेरा होने वाला है 8वां ट्रेड। तो दोस्तों, यहाँ से देख सकते हैं मार्केट क्या ही मस्त तरीके से मेरे स्टॉप लॉस को काट कर गिर गया। यदि मैंने अभी तक अपने स्टॉप लॉस को पकड़ा रहा था तो भाई मैं क्या मेरा लॉस जाता। तो ये बात तो मेरे में अच्छी है कि मैं अपना स्टॉप लॉस को ले लेता हूँ और फिर यहाँ पर मैंने ये देख सकते हैं एक मेजर लेवल पर आया है, इसलिए मैंने फिर से यहाँ पर एक ट्रेड ले लिया है और ट्रेड लेते ही इसमें प्रॉफिट दिखाने लगा है। तो मुझे लग रहा है कि ये ट्रेड मुझे प्रॉफिट करा सकता है। तो ये है मेरे दिन का 9वां ट्रेड है और ये ट्रेड यदि लॉस गया तो भाई बहुत ज़्यादा ही गंदा हो जाएगा। आज लग रहा है कि मेरा अकाउंट $7 से भी कम होने वाला है, क्योंकि आज मैंने ओवर ट्रेडिंग भी कर दिया है चैलेंज की वजह से। तो चैलेंज लेना तो भाई हार्ड है। तो आज मैंने 9 ट्रेड लिया भाई, 9 के 9 लॉस है। यदि ये ट्रेड चलेगा तो मेरा सारा का सारा लॉस प्रॉफिटेबल हो सकता है। तो देखिए, इसमें भी देखते हैं कि क्या होता है मेरे साथ। तो ये ट्रेड भी भाई मेरा प्रॉफिट में गया, फिर भाई मेरे स्टॉप लॉस के पास घूमने लगा है और भाई बाकी यार मेरा स्टॉप लॉस को कर दिया इसने हिट। भाई 9वां ट्रेड भी भाई मेरा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। तो अब भाई अंदर से पूरा डीमोटिवेट मैं फील कर रहा हूँ, क्योंकि भाई अब मेरा चैलेंज जो लिया था वो पूरा का पूरा ख़त्म ही हो चुका है। अब मैंने $9 लॉस कर दिया यार, एक चैलेंज की वजह से। $9 तक भाई $7.92 का तक आ चुका है मेरा अकाउंट, जो कि वीडियो की शुरुआत होने से पहले $10 का था। बहुत ज़्यादा गंदी तरीके से 9 ट्रेड को मैंने लॉस किया है। तो अभी तो मैं भाई क्या करूँ यार, जल्दी देखते हैं क्या होता है। तो एक लास्ट ट्रेड मैंने फिर से कर दिया है पंच, और इस ट्रेड में भाई मेरा पूरा मोटिवेशन पूरा हाई है, क्योंकि ये ट्रेड मुझे ज़रूर प्रॉफिट कराएगा। और मेरा पहला ट्रेड में 9वां ट्रेड में लॉस होने के बाद वहाँ से एकदम से मार्केट फिर से नीचे गिरा और यहाँ पर आवरली टाइम फ्रेम के एक मेजर लेवल को टच किया है और वहाँ टच किया। वैसे ही मैंने दो क्वांटिटी को मैंने पंच कर दिया और मेरे स्टॉप लॉस देख सकते हैं कि 38 सेंट के आसपास है और प्रॉफिट देख सकते हैं, प्रॉफिट 1:2 भी 3 भी जा चुका है, जो कि बहुत ज़्यादा ही शानदार है। तो ये है मेरा दिन का पहला ट्रेड, जो कि एक बार में 1:3 बाई 1:4 का प्रॉफिट देने लगा। तो इस ट्रेड से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बहुत ही शानदार तरीके से मुझे प्रॉफिट दे सकता है। तो ये ट्रेड यदि चल जाता तो मेरा सारा का सारा लॉस भी ख़त्म हो जाएगा और मेरा चैलेंज भी कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इस ट्रेड में मेरा प्रॉफिट बहुत ज़्यादा ही बड़ा है। तो इंतज़ार करते हैं और देखते हैं कि ये ट्रेड में मेरे साथ क्या होता है। भाई ये भी ट्रेड नीचे आने लगा। अब मुझे मन कर रहा है कि इस ट्रेड में मैं सीटी से कर दूं, लेकिन ये मेरे मेजर लेवल वाला ट्रेड है, इसलिए मैं इसे सीटी से नहीं करने वाला हूं। इसमें मैं अपने ट्रेड को एक्सेप्ट करूंगा, लॉस को एक्सेप्ट करूंगा, क्योंकि 9 ट्रेड को भाई वैसे ही एक्सेप्ट कर चुका हूं। तो ये ट्रेड यदि लॉस जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों भाई जब से मैंने ट्रेड लिया है, ये ट्रेड को आप देख सकते हैं पूरा का पूरा साइडवेज हो चुका है। इसने भाई सीटीसी भी मैं यदि लगा दिया था तो अभी तक तो मेरा ट्रेड चल गया रहा था और सिर्फ एक ही जगह पर घूम रहा है। भाई इतने खतरनाक तरीके से गिरने के बाद वो मेरे जब से मैंने ट्रेड लिया है इतने खतरनाक तरीके से गिर रहा था और मेरे लेवल पर आकर भाई फिर से यहाँ पर साइडवेज हो चुका है। तो ये ट्रेड से मुझे थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन था, जो कि अब धीरे धीरे ख़त्म होता दिख रहा है, लेकिन कभी कभी ग्रीन कैंडल बना दे रहा है तो मन खुश हो जा रहा है।
तो अभी भी इसमें हम लोग का प्रॉफिट चल रहा है $5-6। तो यदि मेरे वो वाइट जो लेवल है उसको निकाल देता है तो यहाँ से शानदार तरीके से ऊपर मार्केट फट सकता है और हमें प्रॉफिट भी दे सकता है। तो चलिए इसको इंतजार करते हैं और आपको थोड़ा सा स्पीड करके दिखाते हैं कि इस ट्रेड में क्या होता है। तो फाइनली अभी ये ट्रेड मेरा धीरे धीरे चलना कर चुका है स्टार्ट। अभी तक तो मेरा इसने सेल नहीं खाया और यहाँ पर देख सकते हैं भाई प्रॉफिट जा चुका है, लगभग मेरा $2 के आसपास प्रॉफिट जा चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं $2.54। तो अभी मुझे मन करा कि इसमें से पार्शियल क्लोज कर दूँ। तो चलिए भाई $10 का अकाउंट फिर से हो चुका है मेरा और पार्शियल क्लोज किया। 1 अकाउंट को 1 बैरल को चूज किया और $1.25 को कर दिया भाई मैंने बुक। और भाई देख सकते हैं कि यहाँ पर हिस्ट्री में देख सकते हैं कि जो मैंने लॉस किया था उसका बाद $0.74 बच चुका है, जो कि पहले तो पूरा था $2 का था, अभी $0.74 बचा हुआ है। और ये ट्रेड मैंने थोड़ा सा होल्ड करने वाला हूँ इसको मैं सोच रहा हूँ कि $13 तक पहुँचा दूँ। तो चलिए देखते हैं कितना डॉलर तक पहुँचता है। इसको मैं थोड़ा सा स्पीड करके आपको दिखाता हूँ कि यह ट्रेड मैक्सिमम मुझे कितना प्रॉफिट देने वाला है। मैं देख सकते हैं भाई बहुत ज़्यादा ही देर से चल रहा है और इसमें लगभग अभी तक $3 का प्रॉफिट दिखाया है। यानी कि जब से मैंने ट्रेड लिया वहाँ से 300 पॉइंट ऊपर जा चुका है। और मेरे अकाउंट का बैलेंस देख सकते हैं आप $12.29 है, जो कि आज मुझे ले जाना है $13 के पास ले जाना है। लेकिन ये ट्रेड देखिए भाई ऊपर जा रहा है, मोमेंटम नहीं दे पा रहा है उतना। तो मैं सोच रहा हूँ कि इस ट्रेड को कर दूँ क्लोज और चैलेंज देखिए कंप्लीट होता है। कंप्लीट तो अब नहीं हो पाएगा क्योंकि मुझे 80 सेंट का इसमें कमी पड़ जाएगी, लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ से थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आएगा और बहुत ही शानदार तरीके का फिर ऊपर मूव आ सकता है। यही मेरा मतलब इसमें पॉइंट ऑफ व्यू भी है। तो यहाँ से ख़तरनाक तरीके का मोमेंटम तो अभी आया है लेकिन यहाँ से रिट्रेस करने लगा, तो यही इसमें है भाई। यहाँ से मुझे लग रहा है कि बहुत ही ख़तरनाक तरीके का रिट्रेसमेंट अभी आ सकता है, जो कि हम लोग का इस लेवल तक आएगा। दिस इज़ द लेवल ऑफ रिट्रेसमेंट। यहाँ तक मुझे लग रहा है कि कम से कम यहाँ तक आएगा या फिर ज़्यादा से ज़्यादा आना हुआ तो ये मेरे पीले लाइन तक आ सकता है। तो यही 2 लाइन है। यदि यहाँ से नीचे जाता है तो भाई ये ट्रेड में हो जाएगा खतरा और इस ट्रेड में हम लोग का CTC फिर निकालना पड़ेगा। लेकिन ये ट्रेड हम लोग का बहुत ही शानदार तरीके से चल रहा है। यदि मैं यहाँ पर फिबोनाची लगाऊँ तो यहाँ पर 0.6 का लेवल देख सकते हैं, मेरा पीला वाला लाइन है। और यदि पीला वाला लाइन तक जाता है तो बहुत ही शानदार तरीके से प्रॉफिट देगा। लेकिन ये ट्रेड देखिए भाई अभी फटने वाला है और यदि ये फट जाता है तो आज हम लोग का टारगेट भी पूरा हो जाएगा। जैसा कि मुझे $13 पहुंचाना है, $12.31 हो चुका है, 35 बढ़ रहा है बहुत ही शानदार तरीके से। तो बस चलिए इंतज़ार करते हैं और देखते हैं कि कितना प्रॉफिट जाता है। दोस्तों मुझे इस कैंडल से भाई बहुत ज़्यादा ही डर लग रहा है क्योंकि ये देखिए इस आवरली टाइम फ्रेम का कैंडल है, यहाँ पर विक भी नहीं बनाया है, बहुत छोटा सा विक है। तो ये बड़ा विक बनाने के लिए नीचे भी गिर सकता है, इसलिए भाई मुझे डर लग रहा है इस कैंडल से। और मैं सोच रहा हूँ कि इस ट्रेड से कर दूँ क्लोज। तो मुझे क्या करना चाहिए आप लोग कमेंट में अभी जल्दी जाइए कमेंट कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए भाई बहुत ही गंदी तरीके का कैंडल बनाने की कोशिश कर रहा है और मैं सोच रहा हूँ कि भाई इतना प्रॉफिट बहुत ज़्यादा ही प्रॉफिट है, तो मैं इसे होल्ड अप करना नहीं चाहता। तो चलिए इसको कर देते हैं क्लोज बहुत अच्छी प्रॉफिट पर ही। तो $3 का प्रॉफिट भाई बहुत ही शानदार तरीके का प्रॉफिट होने वाला है आज। तो चलिए ये मैंने ट्रेड को कर दिया क्लोज। यहाँ पर चलिए चलते हैं ट्रेड को करते हैं $3.02। भाई ख़तरनाक तरीके से मैंने $3.02 को बुक कर दिया है और मुझे पता है क्योंकि ये मैंने सबसे बॉटम एंट्री लिया हुआ है। तो यहाँ से ट्रेड बहुत ही ख़तरनाक तरीके से भी फटते ही रहेगा। और जो मैंने ऊपर टारगेट लगाया है ये वाला 1:38 इसको टच करने वाला है। लेकिन आज मेरा चैलेंज था इसलिए भाई $12.29 का मैंने बुक किया है और आज फ्राइडे भी है। तो फ्राइडे को कभी भी कोई भी ट्रेड छोड़ के नहीं रखना चाहिए क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड सा मूव दे सकता है। क्योंकि कभी कभी आप देखते हैं भाई क्या गैप अप ओपनिंग होता है। कभी यदि यहाँ पर अभी मार्केट चल रहा है, ठीक है, यहाँ पर मार्केट चल रहा है और मार्केट यहाँ से भी गैप अप ओपनिंग दे सकता है, या फिर मेरा स्टॉप लॉस उड़ा कर भी गैप अप ओपनिंग दे सकता है, या फिर अपना लोग का मतलब नसीब बहुत ज़्यादा ही अच्छा हुआ था, गैप अप ओपनिंग यहाँ से भी देख सकता है जो कि बहुत ज़्यादा ही शानदार है। तो यहाँ से देखा तो प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन ऐसा छोटा मोटा रिस्क नहीं लेना चाहिए किसी भी व्यक्ति को, इसलिए मैंने वो रिस्क नहीं लिया और अपने ट्रेड को कर दिया क्लोज। तो चलिए आज तो यहाँ पर देखा आपने कि भाई क्या हुआ मेरे साथ। यहाँ पर चलते हैं हम लोग ट्रेड में और आपको दिखाते हैं। हिस्ट्री में आप देख सकते हैं कि आज मैंने $2.27 का प्रॉफिट किया है। लेकिन भाई आज मेरा टारगेट था $3 का प्रॉफिट करने का, जो कि नहीं हो पाया क्योंकि $3 तो आप देख ही सकते हैं जो कि मेरा एक ही ट्रेड में हो गया हुआ है। और उसके नीचे भी आप देख सकते हैं कि $1.36 है और इन दोनों का आप मिला दें तो लगभग $4.36 का आज मैंने प्रॉफिट किया सिर्फ एक ही ट्रेड से। लेकिन मेरा वो कंप्लीट नहीं हो पाया चैलेंज। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने लॉस भी कर दिया था लगभग 42 सेंट
30 सेंट, देखिए 30 सेंट, 18 सेंट, 18 सेंट, 39 सेंट, 27 सेंट, 36 सेंट, यानी कि आज मैंने लॉस किया है 3 और ऊपर 2 5 6 ट्रेड 7 ट्रेड को लॉस किया है। और बस तो ही एक ही ट्रेड में उसका भाई वह 7 ट्रेड में लॉस किया, 7 ट्रेड लॉसेबल था, लेकिन जो मेरा एक ट्रेड चला है भाई उसी में मेरा ये इतना ख़तरनाक तरीका प्रॉफिट हो गया है। तो यदि मैं एक ही दोनों को मतलब यहाँ पर देखिए मैंने पार्शियल क्लोज कर दिया था, इसलिए मेरा मतलब जो प्रॉफिट है वो बराबर नहीं है। नहीं यदि मैंने पूरा क्वांटिटी को होल्ड किया रहा था तो 3 इधर और 3 इधर यानी कि 6, यानी कि आज मेरा अकाउंट हो जाता $14 के अकाउंट हो जाता। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो आज हम लोग का चैलेंज तो भाई मतलब कंप्लीट नहीं हो पाया, हम लोग चैलेंज में हार चुके हैं। लेकिन एक बिगिनर के माइंडसेट से देखें तो हम लोग $12.29 तक जा चुके हैं, वो भी $10 से, जो कि एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है अपने आप में। और यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर ट्रेड को क्लोज क्यों किया। यदि आप लोग ये पूछना चाहते हैं तो यहाँ पर जैसा कि आप देखिए कि ये मेरा एक बहुत ही मेजर लेवल है, मेजर रेसिस्टेंस लेवल है। तो मार्केट इसको टच किया भाई एकदम से फटा, लेकिन भाई इतना बड़ा जब कैंडल बनाता है तो मार्केट उसे कवर भी एक बार में कर लेता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ से इतना खतरनाक मार्केट चला और इसको एक बार में मार्केट कवर कर लिया, तो इसीलिए। और यहाँ पर कैंडल बिहेवियर भी देख सकते हैं कि इसने एक COC बना दिया था, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इसने यहाँ पर देखिए बताते हैं ये मार्केट गिरा भाई, देखिए यहाँ पर कैरेक्टर चेंज किया, एक कैंडल इसके नीचे को बना दिया। यदि मार्केट यहीं से ऊपर उठता तो मैं इसे और होल्ड करता और शानदार तरीके से इसमें प्रॉफिट जाता। तो यहाँ पर भी देखिए एक ट्रेड हमें बन सकता है, लेकिन मैं ये ट्रेड लूँगा नहीं, क्योंकि भाई आज अपने डे को लॉसेबल नहीं कर सकता। तो यहाँ देखिए ये ट्रेड भी बहुत शानदार तरीके से चलने वाला है। तो देखिए यदि मैं रहता तो ये ट्रेड भी ले लेता। तो ये ट्रेड देखिए भाई ये भी ट्रेड मुझे पता है चलने वाला है, लेकिन चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो ये फ्लो में चलेगा। इसमें देखिए स्टॉप लॉस हम लोग कितना छोटा है। तो मार्केट अभी नीचे गिर रहा है, कोई दिक्कत छोड़िए हटाइए भाई, चले या फिर नहीं चले कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि अभी मार्केट कम से कम रिट्रेस करने आएगा तो मेरे ये वाला लाइन तक तो ज़रूर आएगा, ये वाला लाइन या फिर ये वाला लाइन। और ज़्यादा मतलब खचराई किएगा तो ये वाला लाइन तक आ सकता है। तो यही है, मैंने आज ये इसमें से एग्जिट किया क्योंकि यहाँ पर एक लेवल था, COC चेंज हुआ इसलिए मैंने यहाँ पर एग्जिट कर दिया है। तो चलिए देखते हैं अब क्या होता है। तो दोस्तों आज मैंने लॉस किया, लेकिन भाई सीखने के लिए बहुत चीज़ मिला मुझे। और आज का मार्केट टफ भी था, और जो मैंने चैलेंज लिया था वो मैं कंप्लीट भी नहीं कर पाया भाई। $13 मुझे पहुंचाना था, जो कि मैं कंप्लीट नहीं कर पाया। $12.34 के आसपास मेरा अकाउंट गया है $10 से, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा है। लेकिन मेरा जो चैलेंज था $3 का वो कंप्लीट नहीं हो पाया भाई। मैं अपने चैलेंज में पहली बार मैंने चैलेंज लिया और उसको भी हार गया। लेकिन आज बहुत ही मस्त दिन है, क्योंकि आज फ्राइडे था, तो आज हफ्ता का लास्ट दिन था और आज का दिन मैंने प्रॉफिट भी कर दिया। तो आज मैं अभी चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि इस हफ्ता मेरा प्रॉफिटेबल था या फिर लॉसेबल। तो मैंने शुरुआत में 2 दिन, हफ्ता में क्या दिन होता है, तो आज मैंने 4 दिन लगातार 4 दिन से मेरा विनिंग स्ट्रिक चल रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। यानी इस हफ्ता में मैंने सिर्फ एक ही दिन को लूजिंग किया है, और 4 दिन लगातार मतलब प्रॉफिट। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इस हफ्ते मैंने कितना ज़्यादा प्रॉफिट किया है। आज हम लोग का प्रॉफिट देख सकते हैं कि $2.27 का है, जो कि बहुत ज़्यादा ही मस्त है। यदि मेरा ये नीचे वाला ट्रेड लॉसेबल नहीं रहता तो आज मैं बहुत ही शानदार तरीके से प्रॉफिटेबल रहता। यहाँ पर मैंने $4.36 का प्रॉफिट किया, जो कि बहुत ज़्यादा ही मस्त है। तो चलिए मैं आपको आवरली मतलब टुडे है 7 डेज का दिखाता हूँ, मतलब 7 डेज का तो नहीं, मतलब इस वीक का दिखाता हूँ। और इस वीक को आप देख सकते हैं कि इस वीक में मैंने लगभग मैं यहाँ पर था, यहाँ पर आपको दिखा दूँ तो ये तो आज का है, और ये है 16, 15, 14, 13, बस 13 तक। ये 10 तो नीचे का है, मतलब पिछला हफ्ता का है। तो देख सकते हैं यहाँ पर 10वां मतलब 13वां दिन यानी कि यानी कि सोमवार का दिन था। तो सोमवार का दिन मेरा पूरा का पूरा लॉसेबल था। जितना मैंने 6 ट्रेड लिया 6 को 6 लॉस हुआ। लेकिन अगला दिन आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया और ये भी लॉसेबल था, लेकिन मेरा ये दोनों ट्रेड ने मेरा दिन को प्रॉफिटेबल बना दिया। फिर इसीलिए ये मेरा पहला विनिंग स्ट्रीक का पहला दिन था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दूसरा विनिंग स्ट्रीक का दिन, तो यहाँ पर मेरा पहला ट्रेड लॉस था, फिर दूसरा ट्रेड प्रॉफिट, फिर तीसरा प्रॉफिट, फिर चौथा बहुत ही शानदार तरीके का प्रॉफिट, फिर उसके बाद 2 ट्रेड लॉस। तो ये भी दिन मेरा प्रॉफिटेबल था। और फिर अगला दिन आप देख सकते हैं यहाँ पर 0.08, 0.17, और यहाँ पर देख सकते हैं मैंने 4 ट्रेड लिया और मतलब 3 ट्रेड लिया। तो ये तो मैं पार्शियल एग्जिट किया था। तो ये भी दिन मेरा प्रॉफिटेबल था, जो कि कल का दिन था। और आज का दिन देख सकते हैं भाई, आज मैंने चैलेंज की वजह से कितना ज़्यादा ही ओवर ट्रेडिंग कर दिया भाई, बहुत ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग किया है। और ओवर ट्रेडिंग करने के बावजूद भी यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने लगातार 7 ट्रेड लॉस किया। और फिर
और फिर यहाँ पर एक ही ट्रेड में सारे के सारे लॉस को ही भाई रिकवर कर दिया, जो कि बहुत ज़्यादा ही मस्त चीज़ है। ये आजकल स्टूडेंट ट्रेडर कोई नहीं कर सकता, ये सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ भाई। यही जुनून रहना चाहिए किसी को भी। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि यह वाला वीक मेरा प्रॉफिटेबल रहा, तो धीरे धीरे मेरा भाई स्ट्रेटजी इंप्रूव हो रहा है और मैं लॉस करने के बावजूद भी प्रॉफिटेबल बन जा रहा हूँ। तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि लॉस मेरा बहुत छोटा छोटा हो रहा है और जो प्रॉफिट हो रहा है भाई बहुत ज़्यादा ही मस्त हो रहा है। 1:20, 1:27, 1:15 और आज मैंने बुक किया है 1:15 का किया है। यदि मेरा प्रॉफिट वो जो मेरा पूरा टारगेट सेट किया था 1:38, यदि वो भी हो जाएगा तो वो भी बहुत मस्त रहेगा। लेकिन मैंने क्वांटिटी को छोड़ा नहीं है। यदि वो क्वांटिटी को छोड़ लेता तो मैं उसको भी एक्सेप्ट कर सकता था कि मैं उसको ट्रेड को होल्ड किया और प्रॉफिट किया। तो यदि मैं बड़े क्वांटिटी से जब भी ट्रेड करूंगा ना भाई, छोटे छोटे लॉट को मैं जरूर छोड़ दूंगा ऐसे छोटे मोटे प्रॉफिट के लिए। तो ये तो भाई भविष्य में होगा, लगभग 6 से 1 साल बाद। तो चलिए दिखाएंगे आपको, वो दिन भी आएगा। आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा तो वो दिन भी एक ना एक दिन आएगा और आप लोग का भी वो दिन जरूर आएगा। तो चलिए, ये दिन तो मेरा, ये हफ्ता तो मेरा प्रॉफिटेबल रहा। और कल और परसों, मतलब कल शनिवार और संडे को हम लोग ट्रेड करेंगे डेल्टा एक्सचेंज में, और डेल्टा एक्सचेंज में देखेंगे कि हम लोग का प्रॉफिट होता है या फिर लॉस। तो चलिए मिलते हैं कल। और आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा, मेरा ट्रेडिंग चैलेंज आपको अच्छा लगा और ऐसे ही चैलेंज आपको और चाहिए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और 100 कमेंट, मतलब 10 कमेंट कर दीजिए, जिससे मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं कल। और कल का ब्लॉग बहुत ज़्यादा मस्त होगा, मैं गाँव का ब्लॉग दिखाने वाला हूँ और ट्रेड भी लेंगे शानदार शानदार। तो चलिए मिलते हैं कल। टाटा बाय बाय, सी यू, जय हिंद जय भारत।